सभी को नमस्कार। आपको भी पान खाने की आदत है? कितने सालों से खा रहे हो? 20, 30, 50, न जाने कितने सालों से पान खा रहे हो। लेकिन मैं जो आपको पान खाने का तरीका बताता हूँ, उस पद्धति से अगर आप खाना सीख लेते हैं तो ये पान एक उत्तम दवा के रूप में बेहतरीन काम करने लग जाता है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, संत महात्मा दोहे के रूप में प्रचलित कर गए हैं। गीतों में पान को गाया जाता है, फिल्मों में गाया जाता है। जो आयुर्वेदिक गुण है, उसके जो हेल्थ बेनिफिट है, ये मालूम नहीं है। ये सारी आज मैं आपको बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ कि इसके बेशुमार हेल्थ बेनिफिट है। इसका आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन खाने का तरीका जैसा मैं बताता हूँ उस पद्धति से आप खाते हैं तब। ऐसी ही नित्य नई नई आसान घरेलू जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारे फेमिलियर बन जाइए। ये पान का पत्ता बड़ा ही काम का बन जाता है अगर आप इस पद्धति से उपयोग करते हो, इसका सेवन करते हो तो इतना वैल्यूबल काम का हो जाता है जो आपने सोचा भी नहीं था। जब ही तो संत महात्माओं ने इस पान के पत्ते की प्रशंसा के तौर पर दोहे में कहा है कि नागर बेल निर्फल गई, सोनो गयो सुगंध, गज हथड़ी धीणे गई, भूल गयो गोविंद। ये तीन काम परमेश्वर परम सत्ता भूल गए हैं। अगर नागर बेल के फल लगते, अब आप अंदाज लगाइए कि जब पत्ता इतना वैल्यूबल है, इतना हेल्थ बेनिफिट वाला है, जो दुनिया भर के गुणों से भरा पड़ा है, और अगर इसका फल होता और वो कितना वैल्यूबल होता, वो कितना और ज़्यादा बेनिफिट वाला होता। तो यहाँ एक भूल हो गई ईश्वर से, ऐसा कल्पना कर रखी है कवियों ने, संतों ने, महात्माओं ने। दूसरा, सोना कितना महंगा पूरी दुनिया के अंदर। अगर उस सोने के अंदर खुशबू होती, सुगंध होती, महक होती, तो वो कितना और मूल्यवान बन जाता। ठीक वैसे ही जो हथनी है, अगर वो दूध देती तो दूध के भंडार भर जाते। तो संत महात्मा ने भी इसको जबरदस्त तरीके से बताया है कि ये पान का पत्ता इतना वैल्यूबल है। आप अगर पान जिंदगी में नहीं भी खाए या खाने का आपको शौक नहीं है तो शुरू कर दीजिए, लेकिन तरीका ये रखिए, पान के अंदर कत्था नहीं लगाना है, चूना नहीं लगाना है, या स्वाद की कोई चीजें हैं उसमें भरनी नहीं है। सुबह खाली पेट एक पान का पत्ता ले लीजिए और उसको आप चबाइए, जबरदस्त बेहतरीन तरीके से चबाते रहिए, चबाते रहिए, चबाते रहिए। इतना चबा दीजिए कि पूरा पूरा पत्ता है वो लिक्विड बन जाए, और उसके बाद में उसको निगल लीजिए। ये तरीके से आप पान खाइए। इस ढंग से नियमित एक पत्ता सेवन करते ही पहले ही दिन आपको परिणाम अच्छे मिलने लग जाएंगे। आपका अगर मान लो डाइजेशन ठीक नहीं है तो डाइजेशन ठीक होने लग जाएगा। एसिडिटी की समस्या है तो दूर हो जाएगी। हाजमा सही होने के कारण आपकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। पेट बेहतरीन तरीके से साफ होने लग जाएगा। अगर आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत है, अगर आपके मसूड़े फूले हुए हैं, सूजन आ गई है, या मसूड़ों में गांठ हो गई है, ये पान का पत्ता इस ढंग से आप चबा चबा कर बेहतरीन तरीके से निकल लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके मसूड़े बेहतरीन ठीक होने लग जाएंगे। साथ ही अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है, मधुमेह रोगी है, तो ये पत्ता आप इसी ढंग से चबा चबा कर सुबह खाली पेट सेवन करोगे तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये नागरबेल का पत्ता बहुत बेहतरीन काम करता है। दांतों की किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो ये एक पत्ता लीजिए और इसको बढ़िया सा कूट पीट के इसके अंदर एक नींबू का रस डालकर और वो आप इसको खाइए, पत्ते को फिर निगलिए। आपके कुछ ही दिनों के अंदर दांतों की सारी विकृतियां जो है वो दूर होने लग जाती है। इस पान के पत्ते में एंटीबायोटिक गुण होने के कारण ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। इसके लिए इसको आप थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और इसको चबा चबा के फिर आप इसको खाइए। आपकी सर्दी है या खांसी हो गई है उसको निजात दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये पत्ता। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अगर आप चाहते हो भारत रोग मुक्त बने और उस यज्ञ के अंदर आप आहुति देना चाहते हैं तो ये जानकारी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।